धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, नूरी दर्शनों से विश्वास करवाया। बीबी परमजीत कौर इंग्लैंड, सुपुत्री बुद्ध सिंह 2684-37 चंडीगढ़, जो कि पंजाब से गई हुई है, से कुल मालिक सच्चे पातशाह जी की अपार रहमत की एक प्रत्यक्ष करिश्मा अपने पत्र में इस प्रकार लिखती है। एक दिन जब मैं अपने गांव पंजाब में आई हुई थी तो उन्हीं दिनों डेरा सच्चा सौदा मौज मस्ताना मस्तपुरा धाम श्री जलालाना साहिब की पावन धरती पर पूज्य परमपिता शाह सतनाम जी महाराज का सत्संग था। मेरे सारे परिवार को इस बात का चाव था। हम आज अपने सतगुरु कुलमाली की पवित्र जन्मभूमि के दर्शन करेंगे। इसी खुशी में केवल एक बुजुर्ग जो हमारे दादाजी थे को घर पर छोड़कर सारा परिवार जलालाना साहिब के सत्संग में चला गया। हमने सत्संग तथा सतगुरु जी की पावन भूमि के स्पर्श का खूब आनंद किया। कुल मालिक पूज्य परम पिताजी की अपार कृपा हुई। हम सबको तेरावास में दर्शन करने का सौभाग्य मिला। जब हम वाले दो जहाँ सच्चे पातशाह जी के वहाँ बैठे दर्शन कर रहे थे तो वे घट व पट पट की जाने वाले अंतर्यामी दयालु दाता जी ने मेरे सारे परिवार को अपनी पावन दृष्टि डालते हुए अपने पवित्र मुख से फरमाया, बेटा सारा परिवार ही आ गया भाई। आज तो आ गए, आगे से आधा परिवार एक बार और आधा परिवार दूसरी बार सत्संग पर आया करना। पीछे घर की रखवाली भी जरूरी है, नहीं तो कुल मालिक को लाज रखनी पड़ती है। फिक्र नहीं करना बेटा, आगे ख्याल रखना। मेरे परिवार को अपने सतगुरु कुल मालिक के वचनों पर पूर्ण विश्वास था। हमने अंदाजा लगा लिया कि कोई न कोई बात तो अवश्य हुई है, परंतु सर्व सामर्थ्य दाता जी ने हमारी लाज रख ली, इसलिए हमें जरा मात्र भी घबराहट नहीं हुई। सत्संग का निश्चित प्रोग्राम पूरा होने तथा कुल मालिक की तरफ से आज्ञा मिलने पर मेरा सारा परिवार सत्संग से अपने सतगुरु जी की अपार खुशियाँ लेकर वापस घर गया। हमने अपने अपने काम धंधे में लग गए। किसी ने भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं समझी। सच्चे पातशाह जी के वचन के अनुसार क्या कोई घटना हुई थी? रात के समय जब घर के सभी लोग इकट्ठे बैठकर अपने सतगुरु जी के बातें करने लगे तो हमारे बुजुर्ग हमारे दादाजी हमें रात वाली घटना के बारे में इस प्रकार बताया। रात को हमारे गांव में किसी घर में चोरी हुई थी। लोग कहते हैं कि उनका बहुत नुकसान हुआ। बुजुर्ग ने बताया, अपने घर में तो पूज्य परमपिता शाह सतनाम जी महाराज सारी रात छत पर पहरा देते रहे। सतगुरु पूज्य बाबा जी हाथ में लाठी लिए सारी रात आंगन में घूमते रहे, कभी इधर जाते कभी उधर जाते। इस प्रकार शहंशाह जी सारे घर पर अपनी निगरानी रखते रहे। बुजुर्ग ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि मैंने पूज्य सतगुरु परमपिता शाह सतनाम जी महाराज को स्वयं अपनी आंखों से इस प्रकार घूमते हुए देखा है। मुझे अपने सतगुरु की पूरी पहचान है। बुजुर्ग ने कहा, सोया मैं भी नहीं। मैं अपनी चारपाई पर लेटे हुए अपने सतगुरु जी के उस रूप में खूब दर्शन करता रहा। जब थोड़ा सवेरा हुआ तो शहंशाह जी अचानक ही वहाँ से चले गए। अपने बुजुर्ग से कुल मालिक पूज्य परमपिता जी की उपमा सुनकर सारे परिवार ने शहंशाह जी का लख लख धन्यवाद किया। कुल मालिक ने सचमुच ही हमारी लाज रखी है। मैंने कुल मालिक के पवित्र चरणों को दोहराते हुए बुजुर्ग को बताया कि इसीलिए शहंशाह जी ने हमें समझाया था कि घर की रखवाली भी जरूरी है। इसीलिए शहंशाह जी हमें समझाया था कि घर की रखवाली भी जरूरी है, नहीं तो मालिक को आप लाज रखनी पड़ती है। इसलिए सर्व सामर्थ्य दयालु दाता जी को हमारे पीछे पहरेदार के रूप में हमारे घर की रखवाली करनी पड़ी। कुल मालिक सच्चे पातशाह जी इस प्रकार लाखों ऐसे उपकार करके अपने जीवों को समय समय पर लाज रखते रहते हैं, परंतु किसी विश्वासी जीव को ही उनके उन अद्भुत करिश्मों का पता चलता है। जब से मुझे नाम शब्द की दात प्राप्त हुई है उसी दिन से सतगुरु परमपिता जी हर घड़ी हर पल मेरे साथ रहते हैं। कुल मालिक ने मुझे ऐसे घोर संकटों से सुरक्षित किया है। मालिक ने उन उपकारों का बयान ही नहीं किया जा सकता। इंग्लैंड जाने से पहले मैं अपने सतगुरु सर्व सामर्थ्य दाता जी के दरबार में दर्शन करने गई तो अंतर्यामी शहंशाह जी ने अपने पवित्र मुख से फरमाया, बेटा जब भी याद करोगे मालिक हर समय हर जगह सहाय होगा।
सर्व सामर्थ्य सतगुरु जी के वचनों पर मुझे तब और भी दृढ़ विश्वास हो गया जब सतगुरु जी ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में हर मुसीबत में मेरी रक्षा व मदद की। मेरे बहुत ही जबरदस्त अनेकों कर्मों को सूली से सूल बनाया है। अतः सच्चे पातशाह जी के अपने ही पवित्र वचनों के अनुसार शहंशाह जी हर जगह सहायक हुए और मेरी मदद की। सन 1991 में एक बार मैं बठिंडा से बस द्वारा गुयाना मंडी को जा रही थी तो रास्ते में अचानक ही एक ट्रैक्टर बहुत तेज रफ्तार में आकर पीछे से उस बस में टकरा गया। मैं उस समय पिछली सीट पर बैठी थी। सारे यात्री घबरा गए। मैंने भी घबरा कर अपने सतगुरु को याद किया तथा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। जब सामने देखा तो मुझे अपने सतगुरु परमपिता शाश्वतनाम जी महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। सच्चे पातशाह जी ने अपना पवित्र हाथ ऊपर उठाकर मुझे आशीर्वाद दिया और अगले पल ही अदृश्य हो गए। बस के आगे सड़क पर बजरी का एक बहुत बड़ा ढेर पड़ा था। कैंटर की टक्कर बहुत जबरदस्त थी। जब तेजी से उस ढेर पर जा चढ़ी सभी यात्री घबराए और अब बस वहां से पलट जाएगी, परंतु मैंने ऊंची आवाज में कहा कि सभी लोग बड़े आराम से बैठे रहें, बस को कुछ नहीं होगा। इतने में ही बस बड़े आराम से वहीं पर ही रुक गई। यानी कुल मालिक परम दयालु शहंशाह जी ने स्वयं ही बस को अपने हाथ का सहारा देकर रोक दिया। मालिक की कृपा से बस में सवार किसी भी जीव का बाल भी बांका नहीं हुआ। कुल मालिक शहंशाह जी हर पल अपने जीव के साथ हैं, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में हो, जहाँ भी वह अपने प्यारे सतगुरु को याद करता है। मेहरबान सर्व सामर्थ्य दाता परंतु तुरंत वहाँ पहुँचकर उसकी मदद करते हैं। पूज्य पिताजी का वचन है कि मालिक को एक पल भी नहीं भूलना चाहिए, चाहे कोई सफ़र कर रहा हो अथवा कहीं भी हो। जब तेज़ रफ्तार कैंटर बस में लगा तो उस वक्त भी मैं मालिक का सिमरन कर रही थी, जिससे सतगुरु परम पिताजी ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देकर विश्वास दिलाया कि घबराने की कोई बात नहीं है, काल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।